वापस। ओके, तो क्या सही बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? Yes, हाँ या sir. ना? यस सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना? तो बेसिकली देखो, बेसिकली बच्चों हमने कल पढ़ा था ब्लैक बॉडी के बारे में, है ना? हमने कल बच्चों ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि जो आपका ब्लैक बॉडी होता है क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा एक आइडियल बॉडी होता है। क्या होता है वो? आपका एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है। हम उसे ब्लैक बॉडी एडिशन कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों? हमने ये पढ़ाई किया, हमारे थे मैक्स प्लैंक, है ना? तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला बच्चों? मैक्स प्लैंक ने बोला दैट इज ई क्या बच्चों? एनर्जी क्या होगा बच्चों? ई क्या होगा? चाहिए होगा आपका एच इंटू न्यू के बराबर। उन्होंने क्या बोला बच्चों? उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है ना, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ क्या बच्चों? लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना बच्चों? वो आपका एक छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। और हमने क्या दिया बच्चों? हमने देखा जो उस पैकेट की एनर्जी है वो कितना बच्चों? वो है आपका E इक्वल टू एच न्यू के बराबर, है ना बच्चों? तो इतना हमने पढ़ा था आपका मैक्सवेल थ्योरी से। हमने इससे बच्चों ये हमने मैक्सवेल की थ्योरी से हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, राइट? तो ये कहाँ पे आता है बच्चों? ये आपका क्वांटम थ्योरी में आ जाता है ना? तो उन्होंने क्या बोला बच्चों? उन्होंने ये बोला लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, मतलब कि क्वांटा से बना होगा, QUN2 है क्वांटा, है ना? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया कैसे बने बच्चों? जब आप एक एक रुपया ऐड करोगे सब में तो क्या आपका अल्टीमेट 10 रुपये बच जाएगा, राइट? तो वैसे उन्होंने क्या बोला कि लाइट क्या आपका पैकेट ऑफ एनर्जी से बनाया गया और हर एक पैकेट की एनर्जी कितने बच्चों? E इक्वल टू एच न्यू के बराबर आपकी एनर्जी है। तो ये हमने पहला फॉर्मूला कल पढ़ा था बच्चों। और हमने क्या दिया डिराइव किया? हमने ये देखा दैट इज एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। हमने ये कल बच्चों फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था। लैम्डा क्या बच्चों? आपका वेवलेंथ है। एच क्या बच्चों? आपका प्लैंक कांस्टेंट है। सी क्या बच्चों? आपका स्पीड ऑफ लाइट है। सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट है। और हमने क्या दिया बच्चों? हमने ये देखा था एच की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? कितनी आती है? 6 पॉइंट, बोलो बच्चों, 6.626 into 10 raised to the minus 34 जूल सेकेंड, ये आपका ये वैल्यू आता है। फिर हमने क्या दिया बच्चों? ये क्या भाई? ये आपका वन, ये आपका वन क्वांटा की एनर्जी बात कर रहे हैं। अगर देखो, अगर आपको एन नंबर तो आपको फॉर्मूला कैसा बच्चों आएगा? E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। देखिए बच्चों, ये आपका एन नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बोला गया है। तो बेसिक बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है बच्चों, तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चंस कर लोगे। सबको इतना पसंद में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सारे सर। बच्चे यस सर। ओके। तो बच्चों जाने से पहले बच्चों, आगे जाने से पहले आपको मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चों। इसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसका जो वैल्यू है उसको नोट करना कि आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी वैल्यू कितना था बच्चों? ये आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का वैल्यू आता है बच्चों, ठीक है ना? तो यूनिट है, इसको सारे बच्चे ध्यान से नोट करना 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बारे में नोट करना, बिकॉज बच्चों इस यूनिट से बच्चों आपके न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो इतना बार बच्चों हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ा था, है ना? ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या बच्चों? बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक जर्मन से क्या था, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरिक एनसिक। और कौन कब निकला बच्चों? इन द ईयर ऑफ 1887। हाँ ओके। तो इन्होंने बोला क्या बच्चों? बेसिकली उन्होंने ये बोला कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो ये इसका मतलब क्या हो चुका? सबसे पहले पॉइंट ये होगा बच्चों, यहाँ पे होता क्या बच्चों? यहाँ पे होता बच्चों इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface when a specific frequency
लाइट का वहां पे हिंट करेगा। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या बच्चों, आप ये समझो, जैसे मान के चलो, अब जैसे मान के चलो कि आपका कल एग्जाम है, आपने अभी तक पढ़ाई किया नहीं है। अब क्या बच्चों, आपको पता चला हाँ अब कल एग्जाम है तो आज तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या करो, आप इंस्टेंट आप पढ़ना स्टार्ट करो, राइट, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे बच्चों, हम ये बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या होता है, आप ये बोलोगे इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और वो इजेक्शन कब आएगा बच्चों, कब आएगा, जो आपका एक स्पेसिफिक, जो आपका स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट hit on the metal surface, hit on the metal surface, hit on the metal surface। तो ये क्या बच्चों, ये हमने दो पार्ट पढ़ा। तो बेसिक बच्चों, जब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिसिटी बारे में आएगा बच्चों, तो आपको ये दो पॉइंट हमेशा याद करना है। पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, बोलो जरा, आप ये बोलोगे देयर इज ए इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या बच्चों, ये आपका मेटल सरफेस है, ये आपके बच्चों मेटल का सरफेस है। अब क्या हो बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कि लाइट आया, यहाँ पे हिट हुआ और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना। तो उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वो कब बच्चों होगा, जब क्या हो बच्चों, लाइट का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आएगा, तब आपको ये आ जाके आपका यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। तो ये पहला दो पॉइंट बच्चों, जिसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। सारे बच्चे नोट करेंगे बच्चों, कमान, यस सर। सारे बच्चे प्रॉपर नोट करेंगे। तो अभी आपने कर क्या लिया सीखा, सर। अभी आपने क्या सीखा, कौन बताए, करिश्मा बताओ। अभी आपने फोटो इलेक्ट्रिसिटी कब होगा बच्चों, बताओ जरा, करिश्मा बताओ। इसमें होता क्या बच्चों, बताओ जरा, बोलो क्या होता है, बोलो बच्चों, टाइम जा रहा है, राइट, आपको बोलना है। अगर नहीं समझ में तो आपको समझा दूंगा लेकिन बोलना है। कौन बोलेगा, हैंड रेस करो, कम ऑन। इसको समझ में आ गया बच्चों, हैंड रेस करो। ये आपका, इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको मतलब पहले बता दिया। अरे बोलो बच्चों। एक बार फिर समझा दो। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो बोला क्यों नहीं पहले, बता मुझे, ये तो गलत बात हुआ ना। कोई बच्चा बोल कोई बच्चा सर बोल ही नहीं रहा है क्या, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है कि हाँ हमने यहाँ पे क्या सीखा करके। देखो, हाँ निहारिका बोल रही थी, डोंट वरी, हम उसको एक बार हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा लिखा क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या लिखा, देखो लिखा बच्चों, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। मतलब क्या बच्चों, ये आपका मेटल है, मेटल की सरफेस क्या बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। वो कब निकलेगा बच्चों, देखो व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। तो क्या बच्चों होगा, तो वहां पे क्या बच्चों, तब आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब सेकंड पॉइंट के लिए बच्चों लिखा है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद द एड ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यही तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो ये आपका एक मेटल सरफेस है, ये आपका एक मेटल सरफेस है, मान के चलो ये है आपका कॉपर। अब कॉपर मान के चलो, अब क्या हो रहा है बच्चों, अब क्या हो रहा है, अब यहां से आ रहा लाइट, अब यहां से लाइट आया, मान के चलते हैं लाइट के क्या बच्चों, एक प्रॉपर एक एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों, मान के चलो, फ्रीक्वेंसी मान के चलो आप है आपका, बोलोगे 500 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या बच्चों हुआ, ये लाइट यहाँ पे गिरा, क्या बच्चों, और क्या हुआ बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे फोटो, हम इससे बोले बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक कहेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कब निकल रहा है बच्चों, जब लाइट आप पे लाइट आ रहा है और मेटल सरफेस हिट कर रहा है। तो क्या लिखा बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड बाय द एड, एड मतलब क्या बच्चों, उसके वजह से, उसके वजह से ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब सब अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। सर आ गया। तो यहाँ यस यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे दो फिनोमेना हो रहा है। तो अगेन बोल बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, सारे ध्यान समझो कि जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, तो बच्चों ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या और बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है बच्चों, कैसा रहा, इंस्टेंट, ये आपका इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। कब जाएगा बच्चों,
जब क्या होगा बच्चों, लाइट के एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को वो गिरेगा आपका मेटल सरफेस के ऊपर, तब वो आपका इलेक्ट्रॉन उठेगा। अब सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं लेता हूँ पीयूष से ना, मैं पीयूष से एग्जाम्पल लेता हूँ कि पीयूष एक बच्चा है। अब क्या और बच्चों, वो बच्चा सो रहा है ना। अब क्या बच्चा होगा, अभी सुबह उठना है, टाइम लेट हो रहा है, बच्चा उठ नहीं रहा। अब क्या है बच्चों, अब मम्मी आई, मम्मी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो जैसे ही उसके ऊपर पानी डाल दिया क्या बच्चों, बच्चा उठ खड़ा हुआ, और क्या बच्चों तुरंत रेडी हुआ, स्कूल निकल गया। तो वहां पे क्या हो बच्चों, वहां पे आपका इंस्टेंट वेकअप हो रहा है। तो इंस्टेंट वेकअप कौन कर रहा है, मॉम कर रही है ना, मॉम कर रही है, तभी तो लड़का उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। तो ये समझना है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे देयर इज एन इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे हो बच्चों, बाहर कैसे निकलेगा बच्चों, एक आपका लाइट का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आएगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इतना आपका सिंपल सी बात है। अब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. क्या हुआ, अभी भी समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस को जरा, किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करो। सेजल को अभी भी समझ में नहीं आया, 3-4 लोग को समझ में अभी भी नहीं आया, कोई बात। ये दिख रहा है सबको, सेटअप दिख रहा है, हाँ या ना। अब देखो, अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका जो फोटो है उसको मैं उसके बारे में समझा रहा हूँ। अब क्या बच्चों, यहाँ पे एक प्लेट डाला है, यहाँ पे एक प्लेट है, और यहाँ पे एक प्लेट है, क्या बच्चों आपका मेटल प्लेट है, यहाँ पे आपका मेटल का प्लेट है, यहाँ पे आपका मेटल प्लेट है। अब यहाँ पे कौन सा कलर का लाइट आ रहा है बच्चों, कौन सा कलर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है येलो लाइट, Yellow. येलो लाइट आ रहा है। अब क्या बच्चों, जब आपका येलो लाइट हिट हुआ तो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब कि क्या बच्चों, येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा बच्चों आपका येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा। अब मैं क्या कर रहा बच्चों, कह रहा हूं मैं अभी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा, अब क्या बच्चों मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, मतलब कि बच्चों मैंने क्या किया, मैंने कलर को चेंज कर दिया, कुछ दूसरा कलर डाला। मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला ग्रीन लाइट, मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला ग्रीन लाइट, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये मान के चलो जो आपका ग्रीन लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों, उसका फ्रीक्वेंसी है 300, कितना बच्चों आपका है 300 उसकी फ्रीक्वेंसी है, मान के चलो, मानते हैं। अब क्या बच्चों आया, जैसे आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट यहाँ पे इस सरफेस पे हिट हुआ, तो कैसे क्या हुआ बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ बच्चों, बाहर निकला, क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, हाँ या ना। अभी समझ में आया ये वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बोलेंगे। परमिंदर मेरी आवाज आ रही है आपको, अपना कैमरा ऑन करो बच्चा जरा, परमिंदर अपना कैमरा ऑन करो, ये सीजर अपना कैमरा ऑन करो जिसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये देखो, तो यहाँ पे मैं क्या बोला बच्चों, मैंने आपको यह बोला कि जैसे आप मैंने फ्रीक्वेंसी लाइट ऐड किया तो क्या हुआ, मेरा ये मेटल है, मान के कोई मेटल आपका है, मेटल से क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन्स निकला, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या बोले बच्चों, हम इससे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो पूरा चीज हो रहा है हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, अभी समझ में आया कि नहीं आया। देखो जिस बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा वो प्लीज बताना मुझे ध्यान से, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आगे बढ़ते बच्चों, देखो ये दिख रहा है, ये सेजल पढ़ो बच्चा क्या लिखा है। Yes, sir. हाँ पढ़ो। Electrons are ejected as soon as the beam of light of sufficient frequency strikes the metal surface. अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास क्या बच्चों, मेरे पास एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 है ना, 100 उसका फ्रीक्वेंसी है, ये लाइट 1 है, ये आपका लाइट 1 है। फिर क्या बच्चों, एक आपका लाइट 2 है,
उसकी फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। फिर आपके तीसरा लाइट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों कितना है, ये है आपका 300 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अब क्या बच्चों हुआ, अब क्या हुआ, अब मैंने डाला लाइट 1। अब क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये है आपका मेटल सरफेस, ये आपका है मेटल सरफेस है, ये आपका मेटल सरफेस है। अब क्या बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट 1 को ऐड किया, यहाँ पे मैंने लाइट 1 को ऐड किया, मतलब कि यहाँ पे टॉर्च से मैंने उसको पास करा, तो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। मतलब पहले क्या, और बच्चों पहले में आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा, इतने फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा। फिर क्या बच्चों, मैं क्या मैंने लाइट 2 का फ्रीक्वेंसी ऐड किया, कितना फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये है आपका 200 हर्ट्ज, इसी फ्रीक्वेंसी है। अब क्या बच्चों, अब मैंने इसका लाइट यहाँ पे पास किया, मैंने यहाँ पे इसमें मेटल पे डाला। अब क्या बच्चों, अगेन इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, अगेन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपका इजेक्ट नहीं हुआ। अब क्या बच्चों, अब मैं क्या किया, अब मैं डाला तीसरा लाइट डाला। तीसरा लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों, कितना है आप बोलोगे, 300 हर्ट्ज। 300. 300 हर्ट्ज। अब क्या बच्चों, अब मैंने यहाँ पे 300 हर्ट्ज की लाइट यहाँ पे मेटल सरफेस में डाला, तो क्या बच्चों, क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स निकल, क्या बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुआ। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हुआ बच्चों, कौन सी फ्रीक्वेंसी हुआ बच्चों, 300 हर्ट्ज के इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, तो जैसे आपके हिट हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका जो, ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है, हम इससे क्या कहते हैं बच्चों, हम इससे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो 300 हर्ट्ज पे क्यों निकल रहे हैं, वो 100 और 200 पे क्यों नहीं निकल रहे हैं? हाँ, तो वो किस पर डिपेंड करे बच्चों, करता है वो आपका मेटल के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने कौन सा मेटल लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरा मेटल मिलेंगे तो उसका दूसरा आएगा बच्चों। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो कि मैंने एक बच्चे का टॉपिक पढ़ा था ना, मैंने एक बच्चे को टॉपिक पढ़ाया, मान के चलो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। अब मैं आपको एग्जाम्पल आप ये देता हूँ ना, एक परमिंदर है ना, या फिर काम करते हैं, मैं बोलता हूँ एक टॉपिक पढ़ा है, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। अब बच्चा जो बी है, वो बच्चा जो है क्या, वो आपका वो 10 मिनट में उसको समझ जा रहा है टॉपिक को, और जो बच्चा बी है उसको 20 मिनट लगे समझ में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो बच्चा बी है उसको 20 मिनट क्यों लग रहा है, तो आप क्या बोलो बच्चों, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मेंटल थॉट पर डिपेंड करेगा ना, हाँ या ना। यस सर। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी पे आपका लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, वो किससे, वो आपका मेटल पर डिपेंड करता है कि मेटल कैसा आएगा बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या आता है, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते बच्चों, हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो ये भी अभी अभी नहीं, थोड़ी देर में आपको बताऊं इसके बारे में क्या होता क्या करके। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे, मतलब कि आपका 100 हर्ट्ज में निकल जाएगा। जिस मेटल का आपका वर्क फंक्शन ज्यादा आएगा, तो आपको ज्यादा हर्ट्ज का लाइट का एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में मेरी बात, हाँ, अब समझ में आ रहा है बच्चे थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना। यस Yes, sir. ओके, सारे बच्चे इतना समझ में आया, हाँ या ना। यस सर। अब देखो ध्यान समझ लो, अब देखो ध्यान समझो। तो बच्चों देखो, जो पढ़ ले सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। Sir. अब बच्चों, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक है बच्चों, वो आपका दो पैरामीटर डिपेंड करता है, वो आपका दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर क्या बच्चों, पहला पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, पहला पैरामीटर फ्रीक्वेंसी। You can see. और सेकंड पैरामीटर क्या है बच्चों, सेकंड पैरामीटर आपका है इंटेंसिटी। Matter surface. ना वो मेटर से बाद में आएगा, वो अभी मैं समझो, बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी बताता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स निकले बच्चों, वो आपका दो पैरामीटर बात करता है, एक बात फ्रीक्वेंसी पर, एक बात करता है इंटेंसिटी के ऊपर। अभी फ्रीक्वेंसी से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है, इससे हमें क्या हमें पता चला बच्चों, हमें पता चला कलर ऑफ लाइट, हमें लाइट का कलर पता चलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, राइट, अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो आपका लाइट का कलर भी चेंज होगा, है ना। आपने देखा बच्चों, हम जब हम बात करते हैं
विब्गो के बारे में, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर क्या आता बच्चों आता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आता है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वायलेट का लैम्डा कितना बच्चों, वेवलेंथ कितना होता है, ये होता है 400 नैनोमीटर, ये आपका 400 नैनोमीटर का होता है। और रेड का क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है आपका होता है दैट इज 750 नैनोमीटर का होता है ना, ये आपका नैनोमीटर होता है, इसका लैम्डा उसका रेंज होता है बच्चों। अब देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा, मतलब कि बच्चों अगर आपका लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी का बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो क्या ये क्या बच्चों, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और इस साइड तो क्या बच्चों आपका क्या होगा, आपका लैम्डा ज्यादा होगा, हाँ है ना, ये बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हम कर क्या रहे थे बच्चों, हम वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते, जब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले बच्चों, आपको हमें क्या करना, हमको हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाना है। क्या कहां से करें बच्चों, आपका कम से ज्यादा, हम क्या करें बच्चों, कम से ज्यादा हो जाएंगे, पहले 100 हर्ट्ज डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकला, 200 हर्ट्ज डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकला, 300 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बच्चों जो उस फ्रीक्वेंसी कलर वो आगे कलर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का हमें क्या समझ में आता है बच्चों, हमें क्या पता, हमें आपका कलर के बारे में पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है, आपका कलर के बारे में पता चलता है। अगेन बोलो बच्चों, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका इंटरेस्ट पूछते हैं ध्यान, इसलिए बोलो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, खाली आज खाली इसी टॉपिक पढ़ाई करने वाले। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, दूसरा हम बात करते हैं इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है ब्राइटनेस, ये होता है आपका ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट कि लाइट कितना ब्राइट है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैं बात करो ब्राइटनेस के बारे में, अब सिंपल सी बात देखो, अगर मान के चलो मैं बोल रहा करिश्मा है ना, करिश्मा की बात कर रहा हूँ, अभी मान के चलो करिश्मा घर पे वोल्टेज कम है, तो जो लाइट है क्या उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ये मुझे बताओ। No, sir. Dim होगा. डिम हो जाएगा है ना, डिम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी में क्या बता बच्चों, हमें बता ब्राइटनेस के बारे में, अगर आपका इंटेंसिटी ज्यादा, अगर आपका इंटेंसिटी क्या बच्चों का हुआ ज्यादा हुआ, ज्यादा. तो लाइट कैसा बच्चों कैसा होगा, ये आपका ज्यादा ब्राइट होगा, ये आपका Yes, ज्यादा sir. ब्राइट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सबको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेसिक बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक बारे में, तो आप बताओगे क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है जब आपका मेटल सर्फेस से आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकलता है, यह पहला पॉइंट बताओगे। दूसरा पॉइंट क्या बताओ बच्चों, आप ये बोलोगे, या आप ये बोलोगे जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक आपका बेसिकली आपका दो पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है इंटेंसिटी। Intensity. फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता बच्चों, फ्रीक्वेंसी में बता रहा है कलर के बारे में, Color of light. Color of light. और इंटेंसिटी हमें क्या बता बच्चों, हमें बता रहा है ब्राइटनेस के बारे में बता रहा है। Brightness of light. इतना सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना। तो सारे Yes. बच्चे इसको नोट करो, बिकॉज ये आपका अगेन बोलो बच्चों काफी ज्यादा आयामी पॉइंट है, आप खुद देखना एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके समझ रहे हो बच्चों, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हमने ये दो पार्ट पढ़ा, अब हम इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या बच्चों, पहला वाला पार्ट क्या है, आप बोलोगे, हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या है बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी में पढ़ाई करेंगे। अब देखो अब क्या बच्चों, अभी हम यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे, एक क्या बच्चों, एक होगा आपका लो फ्रीक्वेंसी, एक होगा आपका लो फ्रीक्वेंसी, एक होगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी, एक होगा मतलब क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी पर बात करो। अब मान के चलो बच्चों आपने फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज, तो क्या बच्चों क्या हुआ आपका, कोई इलेक्ट्रॉन निकला, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, कोई भी आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो क्या बच्चों कह रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ अक्षिता है, अक्षिता ने क्या किया, 10 हर्ट्ज का लाइट डाला, 10 हर्ट्ज का लाइट डाला, तो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, अब क्या भाई आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी। अब उसने क्या बच्चों क्या 20 हर्ट्ज किया सरफेस वाला, अगेन आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं निकला। फिर क्या बच्चों क्या उसने किया 50 हर्ट्ज, अब 50 हर्ट्ज में क्या बच्चों क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट टाइम आपका इलेक्ट्रॉन क्या बच्चा आपका पहली बार इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया, पहली बार आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया। तो आपके बोलो बच्चों, आप बोलोगे at particular frequency, at particular frequency, at
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, उस फ्रीक्वेंसी में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब क्या बच्चों का, अब मान के चलो आप ये पता चल गया 50 पे आपका इलेक्ट्रॉन पहली बार निकल गया। अब क्या बच्चों, अभी अक्षय आपका और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब मान के चलो 50 तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बात है, आपका क्या होगा, आपका 100 पे भी इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकले बच्चों, निकलेगा यहाँ पे आपका निकला फास्ट। ये आपका क्या बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट फास्टर, विल इजेक्ट फास्टर। मतलब कि बच्चों जैसे मैंने क्या बच्चों, जैसे मैंने क्या आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी, आपका क्या इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट निकलेगा। इतना बार समझ में आया बच्चों, आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये वाला पार्ट, ये क्या हो, जो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट निकलेगा। 50 पे तो निकल रहा है, अब क्या बच्चे मैंने 100 कर दिया, तो आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट निकलेगा। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन का फास्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट होगा बाय इंक्रीजिंग, और जैसे आपका फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं। इतना बार समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी था जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला? ऐसा यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला बच्चों, बताओ जरा। 50 50 हर्ट्ज है ना? ये क्या बच्चों 50 हर्ट्ज। तो ये कैसा बच्चों, ये है आपका है इसे क्या, इसे हम बोलेंगे इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फर्स्ट। हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं उसको हम थ्रेशोल्ड। मतलब बच्चों जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। इतना बार समझ में आया बच्चों, आ गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो, Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब देखो, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपका एग्जाम में आपका सर क्या पूछेंगे, आपको सर ये पूछेंगे, आपको 3 साल पूछेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है, वो आपका किस ऊपर डिपेंड करता है, और आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहां पे बच्चों आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन पहली बार निकला होगा, पहली बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा, तो क्या हो जाए बच्चों, होगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency. एक काम करो बच्चों, लिखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्या ब्रैकेट बना और लिख दो, यहाँ पे हिंदी में लिख दो। क्या लिखो बच्चों, जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा पहली बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कहां से बच्चों, मेटल सरफेस से, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इतना सब कुछ समझ आया बच्चों, हाँ या ना? सर वेट कर दो। हाँ देखो, अगेन देखो, मिल जाओ, हाँ 2 मिनट बता रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या टर्म आया बच्चों, अब यहाँ पे टर्म आया, आपको एग्जाम पूछेंगे व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका उसको म्यू नॉट से करते हैं। क्या होता है बच्चों, इसमें बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या बच्चों होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका इट इज द मिनिमम frequency, it is the minimum frequency at which electrons are ejected for the first time, मतलब कि पहली बार इलेक्ट्रॉन निकलना, वो क्या होगा, वो होगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। इतना पर समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अब मान के चलो अगर मैं बात करता करिश्मा में बात करता हूँ। अब क्या बच्चों, करिश्मा को एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया। एक्सपेरिमेंट क्या दिया बच्चों, अब उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे डालना है, और उसको करिश्मा को चेक करना है कि कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स पहले बार निकला। अब क्या बच्चों को, जैसे करिश्मा ने 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऐड किया, तो उसने आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। अब क्या बच्चों, करिश्मा ने फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया, कितना कर दिया, उसने कर दिया 20 हर्ट्ज कर दिया। तो जैसे उसने 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाला,
अगेन आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। फिर करिश्मा ने क्या किया बच्चों, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ा दिया। कितना कर दिया बच्चों, वो कर दिया 40 किया। अब 40 पे भी क्या बच्चों, क्या हुआ बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। 40 पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला। अब क्या है बच्चों, करिश्मा ने और थोड़ा बढ़ा दिया। कितना कर दिया बच्चों, कर दिया उसने, कर दिया 50 हर्ट्ज। जैसे उसने 50 हर्ट्ज किया, क्या बच्चों, यहाँ पे लाइट गिरा और आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। आपका पहली बार आपका इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ। तो जो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जहां पे आपका पहली बार इलेक्ट्रॉन्स निकला है, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, बोलेंगे हम उसको थ्रेशोल्ड कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना? यस सर अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब देखो सिंपल सी बात है। अभी अगर आपका 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या आप बोलोगे 100 हर्ट्ज में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, है ना, सिंपल सी बात है ना। 100 हर्ट्ज में निकलेगा, 200 में, 300 में निकलेगा, सब में निकलेगा। तो कौन सा मिनिमम है, कौन सा मिनिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये आपका मिनिमम है। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस ओके, तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब देखो, अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, अभी हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, हम बात करते हैं इंटेंसिटी। अभी हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। अभी हम बात करते हैं इंटेंसिटी बारे में। तो इंटेंसिटी मतलब क्या बच्चों, एक कलर मतलब एक नंबर आ गया, तो हो गया बच्चों, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, क्या करेंगे, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो फ्रीक्वेंसी आया, हम उसको सेट कर देंगे, हम उसको सेट कर देंगे। मान के चलो कि जैसे आपका 50 हर्ट्ज का आ गया, तो उसको हमने सेट कर दिया, हमने उसको सेट कर दिया किस बच्चों, ये हमने उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया। अब क्या बच्चों आया, ये देखो, अब क्या बच्चों, जैसे क्या करता हूं मैं, जैसे आपका मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, जैसे मैं आपका इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, तो क्या हो बच्चों, क्या होगा, अब बोलो बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। तो बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा इजेक्ट होगा, मतलब आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा जैसे मैं आपका इंटेंसिटी बढ़ाता हूं। अब इसे मान के चलो, अब मान के चलो बच्चों, आपका 50 हर्ट्ज आ गया। अब ये मान के चलो बच्चों, जो आपका 50 हर्ट्ज है, वो क्या बच्चों, वो कैसा कलर है, वो आपका येलो कलर है, वो आपका येलो कलर है। अब येलो में क्या बच्चों होगा, आपका डिम लाइट भी होगा और आपका डार्क लाइट भी होगा, डार्क कलर भी होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, दीपा की बात कर रहा हूँ, दीपा की बात कर रहा हूँ। तो दीपा ने जो डीपी रखा है, उसमें 2 कलर दिख रहा है, मुझे वहां पे क्रीम कलर दिख रहा है। तो क्रीम का बच्चों होगा बच्चों, आपका डार्क क्रीम भी होगा और आपका लाइट क्रीम भी होगा। तो इंटेंसिटी मतलब क्या बच्चों, क्या कहते हैं, मैंने उसका नंबर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलो बच्चों, जैसे मैंने आपका इंटेंसिटी बढ़ाया, जैसे मैं उसको ब्राइट किया, तो कैसा बच्चों आपका मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी जेटेड। और मैं क्या बच्चों, क्या जैसे मैंने आपका इंटेंसिटी अगर घटा दिया, जैसे मैंने आपका इंटेंसिटी डिम कर दिया, तो क्या आप क्या बोले बच्चों, लेस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, लेस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना? यस सर अब देखो, अब सपोज करते हैं हम इसको हटाते हैं, अगर देखो वापस में समझो, ध्यान समझो। अब अभी हम ये मान चलते हैं कि जब करिश्मा उस पर एक्सपेरिमेंट करी थी, उसने ये देखा कि आपका जो रेड, जो आपका येलो कलर था, क्या बोलूं बच्चों, हम बात करते हैं येलो कलर पे। येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी थी, येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी पे आपका इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, उसको वहां पे सेट कर दिया। अब क्या किया करिश्मा ने, अब क्या किया बच्चों, उस येलो को उसको क्या दिया, डिम कर दिया, उसको डिम कर दिया और उसको हमने ब्राइट कर दिया। ब्राइट मतलब क्या करें, ब्राइट मतलब क्या हो बच्चों, मैंने उसको इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, तो क्या होगा बच्चों, मेरा आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेगा। और जैसे मैं क्या बच्चों, आपका इंटेंसिटी डाउन डिम करता हूं, तो क्या होगा, आप क्या बोलो बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन लेस कम निकलेगा। तो बच्चों ये जो पॉइंट लिखा बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन करो, सारे बच्चे, कम ऑन, सारे बच्चे इस नोट डाउन को, इस पॉइंट नोट डाउन करो। सारे बच्चे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर
यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो भी देखा बच्चों, हम उसको करते हैं, हम उसको एक बार समराइज करते हैं। देखो बिकॉज जगह तो नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा समराइज करते हैं। ओके देखो, तो अभी हमने जो भी पढ़ा बच्चों, हम उसको एक बार समराइज करते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे 3 चीज पढ़ा। पहला पार्ट क्या पढ़ा बच्चों? पहला पार्ट हमने ये पढ़ा, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम frequency of minimum frequency at which the electrons are ejected। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड total- फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आपका जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका पहली बार इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, हम उससे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम उससे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये पहले पार्ट पढ़ा। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? पढ़ा हमने पढ़ा आपका पढ़ा पे फ्रीक्वेंसी बारे में, हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी बारे में। अब देखो हमने क्या देखा बच्चों, अगर क्या बच्चों देखो, अगर क्या करता मैं करता हूँ, अगर मैंने क्या किया फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या हो बच्चों? अब बोलोगे, अब बोलो बच्चों, आप ही बोलोगे दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। आपका क्या हो बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन फास्ट निकलेगा। आपका यहाँ पे क्या हो बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका फास्ट निकलेगा। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, क्या बच्चों आपको बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स विल रिमूव फास्टर, ये आपका फास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन बच्चों क्या हो बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका कोई करंट, यहाँ पे आपका करंट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका करंट चेंज नहीं होगा, आपके यहाँ पे करंट चेंज नहीं होगा। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? दूसरा पार्ट हमने पढ़ा आपका तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? तीसरा हमने पढ़ा आपका इंटेंसिटी के बारे में। तीसरा पार्ट हमने इंटेंसिटी के बारे में। अब देखो ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो क्या होगा बच्चों? जो मेरा स्पीड है, जो मेरा स्पीड है, क्या बच्चों? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वो सेम नहीं होगा, वो आपका सेम रहेगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। यहाँ पे चेंज क्या है बच्चों? आपको क्या होगा? आप बोलोगे मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, लेकिन क्या बच्चों? क्या होगा आपका स्पीड से? क्या होगा आपका स्पीड सेम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ध्यान समझो देखो, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में क्या हो रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो आपका इलेक्ट्रॉन फास्ट निकलेगा, फास्ट मूव करेगा। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा तो क्या बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम होगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो पॉइंट ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज सारे बच्चे इसको नोट प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। कम ऑन, डन सारे बच्चे? इंटेंसिटी वाला क्या हुआ? तो ये वाला फिर से समझाना शॉर्ट पॉइंट। ओके थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। ओके देखो अगेन बता रहा हूँ, देखो ध्यान समझो। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला, अब देखो जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है ब्राइटनेस। ये आपका ब्राइटनेस की बात करता है, कितना ब्राइट है। अब ब्राइट में क्या हो? दो चीज होगा, एक हुआ डिम, एक डिम होगा, एक ब्राइट होगा। अब देखो आपको जो लाइट है, डिम कब होता है बच्चों? डिम कब होगा? जब क्या हो बच्चों? आपका करंट कम होगा, है ना? जब आपका करंट कम होगा तो मतलब क्या हो चुका है? आपका क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेगा। जबकि बच्चों आपने लाइट को ज्यादा ब्राइट कर दिया तो क्या बच्चों? आपका करंट ज्यादा होगा। अगर आपका करंट ज्यादा होगा तो क्या बच्चों? आपको क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा। सिंपल सी बात है। यस सर। जब भी हम बात करते हैं इंटेंसिटी बारे में, तो हो गया बच्चों वो आपका ब्राइटनेस के बारे में बात करता है कि वो डिम है या लाइट है। अब देखो डिम मतलब क्या हो बच्चों? आप क्या बोलोगे? लेस इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कम है तो क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। अरे हाँ या ना? सिंपल सी बात सोचो ना। यस सर। अगर मैं वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट करूं तो आप क्या बोलो बच्चों? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है तो आपको कलर आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। सिंपल यस है ना? अगर देखो अब दो सिंपल सी बात है, ये देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये मेरा स्क्रीन है। अब देखो अगर मैं स्क्रीन की ये बढ़ा रहा हूँ, तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो ये ज्यादा ब्राइट हो गया, मतलब क्या बच्चों? मैंने यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कर दिया।
अब क्या देखो, अब मैं ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ तो क्या हो गया, मेरा ब्राइटनेस कम हो गया, बच्चों मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम आपका होगा, सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा। जिसमें पता है Yes, sir. तो ये Yes, sir. इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इससे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, अभी है ना बच्चों, हम उसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं, बिकॉज अगेन बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या बच्चों, आप ये बोलोगे इट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर कब निकला बच्चों? व्हेन द रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, हम उससे क्या कहेंगे बच्चों? हम उससे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हमें क्या चाहिए बच्चों? एक आपका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हमें क्या चाहिए? हमें आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं बच्चों? हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे कहते हैं थ्रेशोल्ड, Threshold. है ना? Threshold. मैंने यहाँ पे देखो बताया था ये वाला पार्ट। मैंने क्या बोला बच्चों कि जो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पहले बार निकल रहा है, उससे क्या कहेंगे बच्चों? हम उससे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या आता है बच्चों? वहां पे आप क्या आता है, यहाँ पे कलर की बात करते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या बच्चों आपका मेरा कलर चेंज, क्या बच्चों मेरा आपका कलर चेंज हो जाएगा। आपका कलर के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी के बारे में बात कर बच्चों कर रहा है, या आपका ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहा है कि वो कितना ब्राइट है, वो कितना ब्राइट है। इधर समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने पढ़ा इंटेंसिटी बारे में। इंटेंसिटी में जो जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी, तो उसमें क्या होगा बच्चों? आपको क्या करते हैं, हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। लाइक बच्चों एक लाइट आया, उसका फिर सेट हो गया, है ना? अब क्या करेंगे? अब उसका हम उसको ब्राइट करेंगे या तो डिम करेंगे। अगर मैं लाइट को ब्राइट कर रहा हूँ, मतलब क्या इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा, क्या दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। लेकिन क्या बच्चों क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका स्पीड सेम होगा, स्पीड सबका सेम होगा, स्पीड आपका सेम होगा। अगर मैं इंटेंसिटी घटा रहा हूं तो क्या बच्चों होगा? लेस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। लेकिन क्या बच्चों क्या बच्चों आपका स्पीड सेम रहेगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. yes, sir. देखो ये पूरा पाठ हमने पढ़ा इसके बारे में, ये पूरा पाठ हमने पढ़ा इसके बारे में। अब देखो हमें यहाँ पे बच्चों कंक्लूजन क्या समझना है बच्चों? तो ये देखो ये पढ़ेंगे परिमित, हाँ पढ़ो परिमित, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। Light has both the wave nature, shows the phenomena of diffraction and interference, and practical nature, पार्टिकल है ना, पार्टिकल की बात करें। हाँ। particle nature could explain the black body radiation and photoelectric effect. Thus, light has dual nature. तो लाइट यहाँ पे हमें क्या पता चला बच्चों? लाइट कैसा है बच्चों? लाइट का आपका यहाँ पे डुअल नेचर है। कभी कभी वो आपका पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी आपको वेव जैसे बिहेव करता है। तो वेव कैसे पता चलता है बच्चों? ये आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से पता चलता है। और आपका पार्टिकल कैसे पता चलता है बच्चों? आपका यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक पता चलता है। अब देखो ब्लैक बोर्ड अच्छे से पता नहीं चलता, लेकिन देखो जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक बच्चों ये क्या रहता है? यहाँ पे कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स, अब बोलोगे यहाँ इट कंफर्म्स दैट लाइट हैज पार्टिकल, क्या बच्चों? यहाँ लाइट हैज द पार्टिकल नेचर, वो से कंफर्म करता है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Sir, particle yes, क्या होता है? अरे अब देखो, अरे यार वापस आप वही चीज बोल रहे हो, पार्टिकल क्या होता है? अरे देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? पेन है ना, पेन क्या है? ये पार्टिकल है ना, ये आपका पार्टिकल है। और अब देखो अभी यहाँ पे वेव्स जा रही है, यहाँ पे वेव्स आ रहा है, तो ये आपका वेव है। अब देखो
अगेन बोल रहा हूँ, देखो क्या आप सबसे मुझे बताओ, क्या आप उसको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या आप उसको घर पे रिवीजन करते हो कि नहीं करते? मुझे पहले बताओ, करते हो कि नहीं करते? Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का करते हो? पक्का करते हो? हाँ या Yes, ना? Yes, Yes, sir. sir. yes, अबे देखो, अभी आप मुझे अगेन पूछ रहे हो कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है। अरे वही तो हम बात करते थे ना। देखो पार्टिकल का मतलब क्या होगा। अब देखो जब हमने पढ़ा कैथोड के बारे में, कैथोड से हमने कैथोड में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि आपका जो कैथोड रेस होता है वो किससे बना होता है? वो आपका इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और हमने वहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बना था बच्चों? हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना था पार्टिकल। हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मात्रा नहीं बना था, हाँ या ना? Yes, yes, sir. अब देखो एटम क्या बच्चों? एटम है ना? एटम की बात करें, एटम क्या? एटम का बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और Neutrons. न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या है? ये पार्टिकल है, Yes, ये sir. भी पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, हाँ या ना? Yes, sir. yes, तो sir. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो Particle. अगर Yes, sir. अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स है तो पार्टिकल हुआ कि नहीं हुआ ना? ये बोल Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये क्या बच्चों? ये होगा आपका पार्टिकल के बारे में। देखो अगेन मैं बोल बच्चों, अभी भी किसी बच्चों समझ में आया प्लीज अगर पूछो। हाँ करिश्मा समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? सबको आया कि नहीं आया बताओ जरा, अगेन बोल रहा हूँ। Yes, sir. आपका इम्पोर्टेंट है। आ गया sir. Yes. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अब देखो बच्चे क्वेश्चन पूछा जेई के अंदर इस साल, ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ओके ये क्वेश्चन पढ़ेगी करिश्मा। करिश्मा क्वेश्चन पढ़ो, करिश्मा क्वेश्चन पढ़ो। Given below are two statements. One is labeled as assertion Asser- assertion A and assertion A and sorry. Hmm. Yes, sir. A and other labeled as reason R. Assertion A in the photoelectric effect, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light of frequency greater than threshold frequency strikes the surface. Reason R. When the protons of any ये तो energy देखो, ये तो आप गलती कर रहे हो, ये तो आप गलती कर रहे हो कि आप, अगर मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ो तो आप खाली पढ़ते जा रहे हो। अरे समझो वहां पे लिखा क्या है। क्या लिखा है बच्चों? देखो लिखा है, जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो क्या बच्चों क्या होगा? एक आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पहले बार निकलेगा, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सून आफ्टर द बीम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, इससे निकल रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना? क्या ये जो स्टेटमेंट Yes. सही है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ कृष्णा, क्या सही है, हाँ या ना? कृष्णा अरे Yes, बोलो sir. बच्चा, आप क्या अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा क्या वो स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. पक्का सही है? हाँ सही है, बोलो ना। अभी तो पढ़ा हमने Yes, ना, sir. पर सही Yes, तो sir. है, गलत क्यों होगा? अब देखो रीजन क्या लिखा? लिखा है देखो, व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा अभी तक? इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। Is तो correct, but तो दैट इज ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। yes, हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल। yes, sir. Yes, sir. देखो मेरा जो मतलब है आपको जो बताने का है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। देखो अभी तक हमने जितना भी पार्ट हमने पढ़ा, हम खाली इसी के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो जितना भी हमने पार्ट पढ़ा, क्या वहां पे आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था? यहाँ से वहां से हो रहा था? ये बताओ। No, sir. Yes, sir. अब देखो No, sir. मैंने कृष्ण को क्या बोला पढ़ने के लिए? मैंने उनको ये बोला कि जब पढ़ते हो बच्चों आप थोड़ा पॉज लो, आप फास्ट में पढ़ो, जिससे आपको कुछ समझ में आए कि क्वेश्चन लिखा क्या है। अब देखो बच्चों, कल अगर आप जेई के एग्जाम दोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में लिखा क्या है, तभी तो आप कर पाओगे, हाँ या ना? बताओ Yes, जरा। sir. Sir. अब देखो इसलिए बोल रहे बच्चों, देखो अगर किसी भी बच्चे को प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप मुझे पूछे, बिकॉज मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ जो आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, और मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। ये आप नोट डाउन करो। मैंने आपको 11 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में भी आपको वही पार्ट समझाया जो आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है, लिमिटिंग एजेंट,
कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मोल कॉन्सेप्ट, मोलालिटी, है ना, वही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ जरा। Yes. पढ़ा Yes, ना। sir. इसलिए बच्चों इवन अभी जो आपका जो संडे टेस्ट हो बच्चों, उसमें भी आपका सेम वही चीज पूछा जाएगा। उसमें आपको लिमिटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका इंपेरिकल फार्मूला, मोल फॉर्म निकल क्वेश्चन आएगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल क्वेश्चन आएगा, सब इस टाइप क्वेश्चन ही आएगा। अगर आपका 20 क्वेश्चन बच्चों, तो 20 में से आप, अगर आपने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया है तो आप आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे, आराम से। इतना मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों आपको। इसलिए बोल बच्चों, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे Yes. समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ना, सारे बात समझ गए? यस या Yes. नो? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. Yes, sir. अब देखो, अब ये सारे पढ़ो, अब ये सारे पार्ट हमने पढ़ना बाकी है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, ये पूरा पार्ट पढ़ना बाकी है। अब यहाँ पे टाइम हो गया। अब देखो थोड़ा टाइम बच्चा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो अब होता क्या ना, जब आपका फोटो इफेक्ट हुआ तो एक साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का नाम पता क्या था? साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। कौन है बच्चों, कौन है? Einstein. आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन है भाई साहब। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने एक आपका उस पर एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन उसको क्या मिला बच्चों? उसको मिला, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। उसको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल गया बिकॉज ऑफ फोटो उसको एक्सप्लेन किया। उसने क्या बोला बच्चों? उसने क्या बोला? जो लाइट है, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? यहाँ पे लिख दो बच्चों, यहाँ लिख दो आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने बोला दैट लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट किससे बना बच्चों? लाइट आपका फोटोन से बना है। लाइट आपका बना फोटोन से, है ना। और वहां पे क्या बोला बच्चों? वहां पे बोला, जो इन्होंने बोला दैट इज ईच फोटोन, दैट इज ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। आपका एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा। और उसने क्या बोला बच्चों? उसने ये बोला कि आपका जो फोटोन है ना, जो आपका फोटोन है उसका एनर्जी कितना बच्चों? उसका एनर्जी है h न्यू के बराबर। तो क्या ये हमने कहाँ पढ़ा बच्चों? ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चों हमने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पढ़ा था आपका मैक्सवेल क्वेश्चन में, हाँ या ना? पढ़ा था? क्या पढ़ा था मैक्सवेल वाले में? Yes, sir. मैक्सवेल ने क्या बोला था बच्चों? मैक्सवेल ये बोला था कि जो लाइट है वो किससे बना बच्चों? वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनाया बच्चों। और आपका हर पैकेट का एनर्जी कितना बच्चों? ये आपका एच के बराबर होता है, हाँ या ना? तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने उसको बोला पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोला था। आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? क्या बोला? उसको बोला फोटॉन। आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? उसको फोटोन बोला। इतना पार्ट समझना है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है। देखो आइंस्टाइन ने क्या समझाया? आइंस्टाइन ने ये समझाया कि जो लाइट है, लाइट आपका फोटोन से बना हुआ है। और उन्होंने ये बोला कि जो आपका एक फोटोन है वो आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगा। और जो आपका एक फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी कितना होगा बच्चों? ये आपका h न्यू के बराबर होगा। सॉरी मैक्सवेल ने वो कौन सा था बच्चों? वो था आपका मैक्स प्लैंक। वो आपका मैक्स प्लैंक था, सॉरी मैक्स प्लैंक था, मैक्सवेल नहीं था क्या बच्चों? आपका मैक्स प्लैंक था। तो मैक्स प्लैंक क्या बोला बच्चों? मैक्स प्लैंक ने बोला कि लाइट आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना गया है। तो जो हमें पैकेट और जो मैक्स प्लैंक ने बोला था उसको क्या बोला? उसको क्या उसका आंसर ने फोटोन नाम दे दिया और कुछ नहीं। इतना बात सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब एक पैकेट मतलब एक फोटोन होगा, जो पैकेट होगा एनर्जी का जिसे हम फोटोन कहते हैं, तो उससे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ एकदम से बोला। एक आपका देखो, एक आपकी फोटोन से आपका एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आइंस्टाइन ने कहा था। लाइट कैसे बच्चों? लाइट आपका फोटोन से बना है। देखो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला बच्चों? लाइट क्या बोला? उसने क्या बोला? जो लाइट है वो बना हुआ आपका है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो आपका क्या? वो आपका पैकेट, ये आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना गया है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना गया है, उसने बोला। और आपका एनर्जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों? कितना होता है? ये आपका h न्यू के बराबर होता है। ये आपने मैक्स प्लैंक ने कहा था।
आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? आइंस्टाइन ने ये बोला कि जो लाइट है वो आपका फोटोन से बना गया है और आपका हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बच्चों होगा? वो आपका h न्यू के बराबर होगा। ये आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या बोला बच्चों? उसने ये बोला कि आपका एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगा। आपका एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। इतना सब कुछ समझ आया बच्चों? इतना बच्चों प्रॉपर्ली नोट करो बच्चों। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास से बच्चों मैं आपको और समझाऊंगा कि आइंस्टाइन ने कौन सा रूल यूज किया था। तो बेसिक बच्चों आइंस्टाइन इक्वेशन दिया था, दैट इज दिया था, दैट इज h nu is equal to h mu naught plus half m v square। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया था। अब ये क्वेश्चन आता कैसे बच्चों, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। समझिए सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। अब देखो Yes, sir. ये भी आप बच्चों नोट करो। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इससे आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों? इससे आइंस्टाइन क्या बोला? इससे बोला गया वर्क फंक्शन। इसको हमने बोला गया वर्क फंक्शन। इसे हमने वर्क फंक्शन बोला गया। और जो आपका वर्क फंक्शन है उसका सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका फाई, ये होता है वर्क फंक्शन सिंबल। तो जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है, हमें वहां पे वर्क फंक्शन मिलता है। हाँ समझ में आता है। बाकी जो पार्ट है मैं इसको अगले में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगेन बोलो बच्चों, इसको सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट करेंगे। ये पार्ट जो आपका आइंस्टाइन पार्ट है और आपका जो प्लैंक वाला पार्ट है, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? करिश्मा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? ट्राई करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, समझ में आएगा। आप बच्चों किताब पढ़ो, है ना। तो जब किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस ओके। तो अगेन बच्चों आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक बारे में पढ़ा किया। और हाँ सारे बच्चे देखो, हमने आज 1 घंटे में खाली एक ही टॉपिक पढ़ा, बिकॉज आपका काफी ज्यादा IMP है। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से। क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन क्या था वो पूछेंगे, क्या बोलेंगे एनर्जी ऑफ 2 फोटोन निकालो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत आएगा। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. यस ओके। थोड़ा 2 मिनट रुको बच्चों, थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं अभी रिकॉर्डिंग हुआ, थोड़ा वेट करना।